दो पहिए वाली चीज़ें यानी साइकिल और मोटरसाइकिल हम सबकी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अब तक हिस्सा रही हैं। लेकिन अगर क्या हो कि एक मोटरसाइकिल की चोरी पूरे गांव को हिला दे, है ना मज़ेदार कॉन्सेप्ट। और इसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ आज यानी 7 मार्च को वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम है दो पहिया। अब आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली, क्योंकि मैं ये वेब सीरीज़ देख चुकी हूँ और मुझे ये वेब सीरीज़ पर्सनली कैसी लगी, इसका कौन से प्लस पॉइंट लगे, नेगेटिव पॉइंट्स लगे, आज इस मूवी का, इस वेब सीरीज़ का रिव्यू इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो कुल मिलाकर अगर मैं शुरुआत करूँ नंबर ऑफ़ एपिसोड्स से, तो दोपहिया वेब सीरीज़ में कुल 9 एपिसोड्स हैं और इसमें कमाल का डायरेक्शन भी नज़र आता है। इसमें अपने डायरेक्शन का कमाल दिखाया है सोनम नायर ने, जिन्होंने पहले भी कई टीवी शोज़ को डायरेक्ट किया है। अब बात करते हैं इसकी स्टार कास्ट की। इसमें कौन कौन से स्टार जो हैं उनका रोल रहा इस वेब सीरीज़ में। तो गजराज राव, रेणुका शहाणे, भुवन अरोड़ा, इसके अलावा स्पर्श श्रीवास्तव, शिवानी रघुवंशी, यशपाल शर्मा और कोमल कुशवाहा ने भी बखूबी इस पूरे मूवी में, इस वेब सीरीज़ में काम किया है। अब एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, किस तरीके से पूरे जो सीन्स हैं उन्हें फिल्माया गया है। तो मैं बात करूं अगर सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी कमाल की इस वेब सीरीज़ में की गई है। गांव का हर सीन इतना साफ और वाइब्रेंट है कि आपको लगेगा कि आप वहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं बाकायदा। और किरदारों की एक्टिंग में बनावटीपन नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी रियल तरीके से एक्टिंग एक्टर्स ने की है, जिसमें अब कुछ नेचुरल फील होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के मूड को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ इस पूरी वेब सीरीज़ में नज़र आता है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इस वेब सीरीज़ में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़िया चीज़ों की कि मुझे क्या लगा इस वेब सीरीज़ में बढ़िया। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो दोपहिया की सबसे बड़ी खासियत है इसका देसी टच। जी हाँ, अगर आपको पंचायत जैसी सीरीज़ पसंद आई थी तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ भी दोपहिया भी पक्का पसंद आने वाली है। और हर किरदार से आप कनेक्ट कर पाएंगे, खासकर गजराज राव का पिता वाला रोल आपको बिल्कुल इमोशनल करने वाला है, क्योंकि मैंने भी जब ये वेब सीरीज़ देखी तो मैं इस रोल को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और मैं इससे काफ़ी कनेक्ट भी कर पाई थी। शो में दहेज जैसा गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है, जिसे हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। डायलॉग्स में पंच लाइन्स हैं जो हंसी का डोज देती हैं। इसके अलावा कोमल कुशवाहा का किरदार भी सशक्त है, जो नारी शक्ति की बात करता है और कहानी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़िया और मजबूत प्लॉट देता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट्स की मैंने बात की। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी इस वेब सीरीज़ में जो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, उसमें कुछ और चेंजेस अगर डायरेक्टर्स करते और जो कास्ट करती, तो कहीं ना कहीं ये जो शो है, वेब सीरीज़ है, वो और ज़्यादा खिलकर सामने आती। तो मैं आपको बता देती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपने जब ये वेब सीरीज़ देखी तो आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगे या फिर मैं गलत हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट करें। तो मुझे जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे, तो शो की कमज़ोरी इसकी लेंथ है, क्योंकि देखिए पहले तो कुल 9 एपिसोड्स हैं जो अपने आप में इसको बहुत ज़्यादा लेंथी बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे वेब सीरीज़ को 5 से 6 एपिसोड या मैक्स टू मैक्स 7 तक रखते तो थोड़ा सा ये और ज़्यादा एंगेजिंग हो सकता था ऑडियंस के लिए। क्योंकि अगर 9 एपिसोड तक, मैं सच बताऊं तो लास्ट तक आते आते ऑल्दो स्टोरी वाज वेरी नाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी स्टोरी, लेकिन 9 एपिसोड को ख़त्म करते करते मैं कहीं ना कहीं बोर हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी जनरेशन काफ़ी फास्ट है, हम यूँ कुछ सेकंड्स में स्विच कर जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे और ज़्यादा एंगेजिंग रखा जा सकता था अगर 5 से 6 एपिसोड्स इस वेब सीरीज़ में होते। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ सीन, जैसे तंबाकू पीटने वाला सीन था, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि उसे खींच दिया गया, इतना उसकी ज़रूरत, उस सीन की ज़रूरत नहीं थी, तो उसे कहीं ना कहीं कट कर सकते थे वेब सीरीज़ में से। और थ्रिलर का तड़का भी मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम लगा, कमज़ोर लगा। और जो कहानी है उसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाया जा सकता था थ्रिलर के साथ। ऑल्दो ओवरऑल बढ़िया मूवी है। और मैं एक कंक्लूजन अगर आपको दूं तो अगर आप गांव की सादगी को पसंद करते हैं, हल्की फुल्की कॉमेडी आपको पसंद आती है, और खासकर पंचायत सीरीज़ अगर आपको पसंद आई थी, तो दोपहिया आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। और इस वीकेंड आप इसको ज़रूर देखिए अमेज़न प्राइम पर। और
मज़ेदार आपको किरदारों से आपका मनोरंजन होगा और इसे फैमिली के साथ भी आप बैठकर बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल जाइए और वेब सीरीज़ जो है दुपहिया अमेज़ॉन प्राइम पर देखिए। मुझे बताइए कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी, और मैंने स्टोरी नहीं बताई क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती थी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।